तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे झारखंड के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर के बारे में। हमारा इतिहास का जो चैप्टर 12, 13 और 14 और 15 जो बाकी था उसको हम कवर करेंगे इसमें। तो जिसमें आज हम बात करेंगे स्वाधीनता आंदोलन और झारखंड में उसका योगदान के बारे में जो बात करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला टॉपिक है 1857 के विद्रोह में झारखंड का जो योगदान था और झारखंड में जो घटनाएं हुई उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये टॉपिक उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो झारखंड में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं और जो झारखंड में आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए हमारा ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 12 जून 1857। कब हुआ था? 12 जून 1857 को झारखंड में 1857 की विद्रोह का जो है शुरुआत हुआ था। मेनली क्या है, डेट पूछता है, डेट में कंफ्यूजन हो जाता है, तो डेट याद रखें 12 जून। कब हुआ था? 12 जून 1857 को। नेक्स्ट है, झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? तो वो कौन सा स्थान है जहाँ पे झारखंड में 1857 के विद्रोह का शुरुआत हुआ था? तो सही आंसर है दोस्तों रोहिणी देवगढ़। कब हुआ था? 12 जून को हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो रोहिणी देवघर से हुआ था। कहाँ से हुआ था? रोहिणी देवघर से हुआ था। कब हुआ था? तो 12 जून 1857 को हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव के किस रेजिमेंट की सेना तैनात थी? तो रोहिणी जो गांव था वहां पे क्या है, रेजिमेंट था, अंग्रेजों का रेजिमेंट था। तो कौन सा रेजिमेंट वहां पे तैनात था? सही आंसर है 32वीं रेजिमेंट। कौन सा रेजिमेंट तैनात था? 32वीं रेजिमेंट। कहाँ पे? रोहिणी गांव में। कहाँ है रोहिणी गांव? तो रोहिणी गांव जो है देवघर में। और यहीं से क्या हुआ था? 12 जून, यहीं से क्या हुआ था? 12 जून 1857 को क्या हुआ था? 1857 की क्रांति का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में तैनात 32वीं रेजिमेंट सेना की कमान किसके हाथ में थी? तो कौन सा अंग्रेजी अधिकारी था जिसके हाथों में कमान थी? सही आंसर है इसका दोस्तों मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड के हाथों में कमान थी 32वीं रेजिमेंट, जो कहाँ पे था? रोहिणी गांव में था। वहाँ पे जो अंग्रेजी अधिकारी थे कौन थे? मैकडोनल्ड थे, जिसके हाथ में सेना की कमान थी। नेक्स्ट है, रोहिणी गांव में अंग्रेजी अधिकारियों पर हमला करने वाले व्यक्तियों की पहचान किसने की थी? तो रोहिणी गांव में क्या हुआ था जब 1857 की क्रांति, कब? 12 जून 1857 को शुरू हुआ था। उस समय क्या हुआ था? अंग्रेजी अधिकारियों पर हमला कर दिया गया था और बाद में उन व्यक्ति जो हमला किए थे उसका पहचान करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? सही आंसर है इमाम खां। इमाम खां ने हमला करने वाले व्यक्तियों की पहचान की थी। नेक्स्ट है, रोहिणी में अंग्रेजी अधिकारियों पर हमला के बाद 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था? सही आंसर है भागलपुर। जब 12 जून 1857 को क्या हुआ था? झारखंड के रोहिणी देवघर से जो क्रांति का शुरुआत हुआ था, वहाँ कहाँ से हुआ था? 32वीं रेजिमेंट से हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ था? बहुत सारे अंग्रेजी अधिकारी पे हमला किया गया था, जिसकी पहचान जो है इमाम खां ने की थी। और बाद में क्या हुआ था? रेजिमेंट का क्या हुआ था? ट्रांसफर कर दिया गया था। कहाँ से? रोहिणी से ट्रांसफर करके कहाँ कर दिया गया था? भागलपुर कर दिया गया था। कहाँ कर दिया गया था? भागलपुर कर दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, रोहिणी गांव किस नदी के तट पर स्थित है? तो रोहिणी गांव कौन सी नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर है अजय। रोहिणी गांव जो है अजय नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में विद्रोहियों द्वारा किस अंग्रेजी अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? तो रोहिणी गांव में कौन से अंग्रेजी अधिकारी की हत्या कर दी गई थी 1857 के विद्रोह के दौरान? सही आंसर है दोस्तों इसका नॉर्मन लेस्ली। नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी गई थी। कौन कौन किसकी? नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है, रामगढ़ बटालियन के सैनिकों ने किस घटना से उत्साहित होकर 1857 का जो है विद्रोह कर दिया गया था? तो वो कौन सी घटना थी? सही आंसर है दानापुर रेजिमेंट के सैनिक विद्रोह जो हुआ था उससे प्रेरित होकर। कौन सी? दानापुर का जो रेजिमेंट था वहां पे जो सैनिक विद्रोह हुआ था उससे प्रेरित होकर रामगढ़ बटालियन, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, रामगढ़ बटालियन के सैनिकों ने जो है 1857 का जो है विद्रोह स्टार्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो सही कहाँ स्थित था? जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें रामगढ़ का जो बटालियन का मुख्यालय था वो कहाँ पे है? कहाँ पे था? तो सही आंसर है रांची में। कहाँ पे था उसका मुख्यालय? रांची में। नेक्स्ट है, हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग का जो उपायुक्त था वो कौन था? सही आंसर है
मेजर सिम्पसन। मेजर सिम्पसन जो था हजारीबाग का उपायुक्त था। 1857 के दौरान जो विद्रोह हुआ था उसमें हजारीबाग का जो उपायुक्त था कौन था? मेजर सिम्पसन था। हजारीबाग का उपायुक्त मेजर सिम्पसन। और इससे पहले हम लोगों ने देखा था 1857 का जो विद्रोह हुआ था 12 जून 1857 को जो विद्रोह हुआ था उसमें 32वीं रेजिमेंट सेना जो थी रोहिणी देवघर में, उसका जो कमांड, सेना का कमान था किसके हाथों में था? मैकडोनल्ड के हाथों में था। यहाँ पे हजारीबाग में पूछा है कि उपायुक्त कौन था, तो मेजर सिम्पसन उसके उपायुक्त थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दोस्तों, हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के बाद यहाँ का उपायुक्त अपने अधिकारियों के साथ किस स्थान पर भाग गया था? तो कौन सा स्थान था? तो कोलकाता भाग गया था। हजारीबाग में जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था तो क्या हुआ था? अधिकारी किस स्थान पर भाग गए थे? तो सभी अधिकारी क्या थे? कोलकाता भाग गए थे। कहाँ भाग गए थे? कोलकाता भाग गए थे। नेक्स्ट है, रामगढ़ के किस राजा ने विद्रोह की सूचना तार के द्वारा गवर्नर जनरल को भेजी थी? तो वो रामगढ़ का कौन सा राजा था जिसने क्या किया था? गवर्नर जनरल को क्या किया था? इन्फॉर्मेशन दे दिया था, सूचना गवर्नर जनरल को भेज दिया था। सही आंसर है शंभू नारायण सिंह। शंभू नारायण सिंह ने क्या किया था? गवर्नर जनरल को सूचना दी थी। रामगढ़ के राजा शंभू नारायण सिंह, रामगढ़ के राजा शंभू नारायण सिंह ने जो है विद्रोह की सूचना तार के माध्यम से गवर्नर जनरल को भेज दिया था। जो देवघर के रोहिणी में 32वीं रेजिमेंट का जो कमान था किसके हाथों में था? मैकडोनल्ड के हाथों में था। हजारीबाग का उपायुक्त कौन था? तो मेजर सिम्पसन था। 1857 के दौरान हजारीबाग का उपायुक्त कौन था? मेजर सिम्पसन था। और यहाँ रामगढ़ में जब विद्रोह हुआ था तो विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल को इन्फॉर्मेशन कौन दिया था? तो रामगढ़ के राजा शंभू नारायण सिंह ने इन्फॉर्मेशन दिया था। नेक्स्ट है, 1857 के दौरान हजारीबाग जेल से भागकर कैदी इनमें से किसके नेतृत्व में रांची की ओर चले गए थे? तो कौन से थे जिसके नेतृत्व में चले गए थे? तो सही आंसर सुरेंद्र शाही। सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में क्या हुआ था? सभी जो विद्रोही थे वो कहाँ चले गए थे? रांची चले गए थे। सभी विद्रोही कहाँ चले गए थे? रांची चले गए थे। पूछा गया है 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग जेल से भागकर कैदी इनमें से किसके नेतृत्व में रांची की ओर चले गए थे? तो सही आंसर है सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने हेतु रांची के उपायुक्त द्वारा सैनिकों के एक दल को रामगढ़ भेजा गया था? तो कौन थे? सही आंसर है लेफ्टिनेंट ग्राहम। लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में क्या किया गया था? विद्रोह को दबाने के लिए रांची के उपायुक्त द्वारा सैनिकों का एक दल रामगढ़ भेजा गया था। सैनिकों का एक दल कहाँ भेजा गया था? रामगढ़। किसके नेतृत्व में? लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, लेफ्टिनेंट ग्राहम द्वारा विद्रोह को दबाने का प्रयास करने पर रामगढ़ में किस जमादार ने अपने साथियों के साथ विद्रोह कर दिया था? तो कौन से जमादार थे रामगढ़ के जिन्होंने विद्रोह कर दिया था? सही आंसर माधव सिंह। माधव सिंह ने क्या किया था? लेफ्टिनेंट ग्राहम जो विद्रोह को दबाने के लिए प्रयास में रामगढ़ आए थे तो उनके साथियों के साथ विद्रोह कर दिया था। किसने? माधव सिंह ने। माधव सिंह ने क्या किया था? रामगढ़ में विद्रोह कर दिया गया था जब लेफ्टिनेंट ग्राहम आए थे विद्रोह को दबाने के लिए। नेक्स्ट है, डोरंडा क्षेत्र में 1857 के विद्रोह निम्न में से किस विद्रोहियों का नेतृत्व किया? किसने विद्रोहियों का नेतृत्व किया? पूछा गया है कि जब डोरंडा क्षेत्र में 1857 का विद्रोह हुआ था तो किसने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? सही आंसर है नादिर अली खान। नादिर अली खान ने डोरंडा क्षेत्र में, नादिर अली खान ने कहाँ पे? डोरंडा क्षेत्र में 1857 के समय विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोह ने रांची के किस चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया था? वो कौन सा चर्च था जिसको तोप के गोले से उड़ा दिया था? सही आंसर है इसका गौसनर चर्च। गौसनर चर्च को विद्रोहियों ने तोप के गोले से उड़ा दिया था। 1857 के दौरान गौसनर चर्च के विद्रोहियों गौसनर चर्च को जो है विद्रोहियों ने तोप के गोले से उड़ा दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट पूछा गया है, झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रेरक कौन था? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, प्रेरक पूछा है। 1857 के विद्रोह का जो प्रेरक है वो कौन था? सही आंसर है विश्वनाथ सहदेव। 1857 के विद्रोह का प्रेरक कौन था? विश्वनाथ सहदेव। नेक्स्ट है, निम्न में से किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह के दौरान मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया था? तो सही आंसर है विश्वनाथ सहदेव ने। सही आंसर है विश्वनाथ सहदेव ने मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस व्यक्ति को मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति नियुक्त किया गया था? तो वो कौन थे जिसे मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति नियुक्त किया गया था? सही आंसर है गणपत राय। किसको? गणपत राय को जो है मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति नियुक्त किया। सेनापति पूछा है तो गणपत राय आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी के संपर्क में मुक्ति वाहिनी सेना थी? तो कौन से राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे जिसके नेतृत्व में जो है, जिसके संपर्क में जो है मुक्ति वाहिनी सेना थी? सही आंसर है
बाबू कुंवर सिंह के जो संपर्क में जो है मुक्ति वाहिनी सेना थी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किनके बीच चतरा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था? कौन सा? चतरा का ऐतिहासिक युद्ध किसके बीच हुआ था? सही आंसर है मेजर इंग्लिश तथा जयमंगल पांडे के बीच। चतरा का ऐतिहासिक युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? मेजर इंग्लिश तथा जयमंगल पांडे के बीच। किसके किसके बीच? मेजर इंग्लिश तथा जयमंगल पांडे के बीच चतरा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान चतरा के ऐतिहासिक युद्ध का सेनापति निम्न में से कौन था? तो चतरा का जो युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था? मेजर इंग्लिश तथा जयमंगल पांडे के बीच हुआ था। और उसका जो सेनापति था वो कौन था पूछा गया है। सही आंसर है जयमंगल पांडे। कौन था सेनापति उसका? जयमंगल पांडे जो था उस युद्ध का सेनापति था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो लोग दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक एंड शेयर। तो नेक्स्ट पूछा गया है 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों तथा विद्रोहियों के बीच किस तिथि को चतरा का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था? तो चतरा का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था 2 अक्टूबर 1857। चतरा का ऐतिहासिक युद्ध 2 अक्टूबर 1857 को लड़ा गया था। चतरा का ऐतिहासिक युद्ध 2 अक्टूबर 1857 को लड़ा गया था। नेक्स्ट है चतरा के ऐतिहासिक युद्ध के बाद अंग्रेजों ने जमादार माधव सिंह को पकड़ने हेतु कितने रुपए का जो है इनाम की घोषणा की थी? सही आंसर है 1000 रुपए। चतरा का जो ऐतिहासिक युद्ध हुआ था उसमें जमादार माधव सिंह को पकड़ने के लिए कितने रुपए इनाम की घोषणा की गई थी? तो 1000 रुपए। किसको? जमादार माधव सिंह को। ध्यान रहे जमादार माधव सिंह को जो है पकड़ने के लिए 1000 रुपए का जो है इनाम रखा गया था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के प्रमुख विद्रोहियों जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को अंग्रेजों ने किस तिथि को फांसी पर चढ़ा दिया था? सही आंसर है 4 अक्टूबर 1857। 4 अक्टूबर 1857 को जो है किसको? जयमंगल पांडे। किसको? जयमंगल पांडे और नादिर अली खां। नादिर अली खां इन दोनों को क्या किया था? अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया था। नेक्स्ट है 1857 के प्रमुख विद्रोहियों जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो कौन सा स्थान था जहाँ पे फांसी दी गई थी? सही आंसर है फांसी हरी तालाब चतरा के निकट। कहाँ पे? फांसी हरी तालाब जो है चतरा के निकट। किनको किनको? जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को फांसी पर लटका दिया गया था, चढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के प्रमुख विद्रोहियों जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को किसके आदेश पर फांसी दी गई थी? तो कौन था जिसने आदेश दिया था इन दोनों को फांसी देने के लिए? सही आंसर है कमिश्नर सिम्पसन ने। कमिश्नर सिम्पसन ने ही क्या किया था? विद्रोही जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को क्या किया था? फांसी देने का आदेश दिया था। किसने? कमिश्नर सिम्पसन ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है चतरा विद्रोह के किन दो नेताओं ने लोहरदगा के जंगलों में छिपकर अंग्रेजों के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध किया तथा पलामू के विद्रोहियों को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित किया था? सही आंसर है इसका दोस्तों विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय। विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय ने क्या किया था? लोहरदगा के जंगलों में छिपकर अंग्रेजों के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध किया था। कौन कौन? विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय। नेक्स्ट है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को किस गुप्त सूचना के आधार पर अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था? तो वो कौन था जिसके द्वारा गुप्त सूचना दिया गया था अंग्रेजों को और उसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था? सही आंसर है विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही। विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही के गुप्त सूचना के आधार पर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने किस स्थान पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को फांसी दी थी? सही आंसर है इसका दोस्तों रांची जिला स्कूल के द्वार पर। कहाँ पे? रांची जिला स्कूल के द्वार पर। इससे पहले जो है जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को कहाँ दिया गया था? फांसी हरी तालाब चतरा के निकट। कहाँ पे? फांसी हरी तालाब चतरा के निकट। और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को कहाँ दिया गया? रांची जिला स्कूल के द्वार पर। नेक्स्ट है 1857 के प्रमुख विद्रोही विश्वनाथ सहदेव को किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो कब फांसी दिया गया था? सही आंसर है 16 अप्रैल 1858। कब फांसी दिया गया था विश्वनाथ सहदेव को? 16 अप्रैल 1858 को जो है फांसी दिया गया था। नेक्स्ट है 1857 के प्रमुख विद्रोही गणपत राय को किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो गणपत राय को कब दिया गया था? तो गणपत राय को जो फांसी दी गई थी वो दिया गया था 21 अप्रैल 1858। गणपत राय को दिया गया था 21 अप्रैल 1858 और जो विश्वनाथ सहदेव थे उनको 16 अप्रैल और गणपत को 21 अप्रैल। विश्वनाथ को 16 अप्रैल, गणपत को 21 अप्रैल 1858 को फांसी दी गई थी। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक एंड शेयर दोस्तों। तो पूछा गया अगला क्वेश्चन, किस अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा
गणपत राय को फांसी दी गई थी। तो वो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसने ऑर्डर दिया था फांसी देने का? सही आंसर है कैप्टन डाल्टन। इससे पहले जो नादिर अली शाह और जयमंगल पांडे थे, उन उन दोनों को फांसी किसने दिया था बोलने को? कैप्टन सिम्पसन ने ऑर्डर दिया था। किसने? कैप्टन सिम्पसन ने। और विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को किसने बोला था कि फांसी दे दो? कैप्टन डाल्टन ने आदेश दिया था कि फांसी दे दो भैया इन दोनों को। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को किस पेड़ पर फांसी दी गई थी? सही आंसर है कदम के पेड़ पर। किस पेड़ पर? कदम के पेड़ पर जो है फांसी दी गई थी। किसको? अंग्रेजों द्वारा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को किस पेड़ पर? कदम के पेड़ पर फांसी दी गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी सेना को आगे बढ़ने से रोकने हेतु चुटुपालू घाटी में किसके मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया था? तो चुटुपुली घाटी जो है उससे आगे बढ़ने के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया था। तो कौन सा अंग्रेजी सेना था? अंग्रेजी सेना कौन था वो जिसने क्या किया था? अंग्रेजी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया था। सही आंसर है दोस्तों शेख भिखारी। किसने? शेख भिखारी ने। शेख भिखारी ने क्या किया था? अंग्रेजी सेना को चुटुपुलू जो घाटी है, चुटुपालू जो घाटी है उससे आगे बढ़ने से क्या किया था? रोक दिया था। किसने? शेख भिखारी। नेक्स्ट है, 1857 के क्रांति के प्रमुख नेता टिकैत उमराव एवं शेख भिखारी को किस तिथि को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी? सही आंसर है 8 जनवरी 1858। कब? 8 जनवरी 1858। किसको किसको? टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को कब दिया गया था फांसी? 8 जनवरी 1858 को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता टिकैत उमराव एवं शेख भिखारी को किस स्थान पर अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी? वो कौन सा स्थान था जहाँ पे टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को फांसी दी गई थी? सही आंसर है दोस्तों टैगोर हिल, रांची। कहाँ पे दिया गया था इनको फांसी? टैगोर हिल, रांची में इनको फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट है, जिस स्थान पर टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को फांसी दी गई थी उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है तुंगरी फांसी। किस स्थान पर जाना जाता है? तुंगरी फांसी के नाम से जाना जाता है। कौन सा स्थान जहाँ पे टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को फांसी दी गई थी? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र का आयुक्त जो था वो कौन था? यहाँ पे आयुक्त तो पूछा है। छोटा नागपुर क्षेत्र का जो आयुक्त था वो कौन था? सही आंसर है डाल्टन। छोटा नागपुर क्षेत्र का आयुक्त कौन था? डाल्टन था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान सैनिकों द्वारा पुरुलिया में विद्रोह करने पर वहां का उपायुक्त जीएन ऑक्स भागकर कहाँ चला गया था? तो जब पुरुलिया का विद्रोह हुआ था 1857 का, उसमें जीएन ऑक्स कहाँ भागकर चला गया था? सही आंसर है रानीगंज। कहाँ चला गया था? रानीगंज भागकर चला गया था। कहाँ चला गया था? रानीगंज। नेक्स्ट है, मानभूम क्षेत्र में विद्रोहियों को नियंत्रित करने हेतु उपायुक्त ने पंचेत के किस राजा से सहयोग की अपेक्षा की थी? सही आंसर है राजा नीलमणि सिंह। राजा नीलमणि सिंह मानभूम क्षेत्र में विद्रोहियों को नियंत्रित करने के लिए उपायुक्त ने पंचेत के राजा नीलमणि सिंह से जो है सहयोग का अपेक्षा किया था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान मानभूम क्षेत्र में किस जनजाति के लोगों ने जमकर उत्पात मचाया था? तो मानभूम क्षेत्र पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा संथाल। 1857 के दौरान मानभूम क्षेत्र में संथाल जनजाति ने जो है जमकर विद्रोह किया था, उत्पात मचाया था। कौन सा? संथाल जनजाति के लोगों ने। नेक्स्ट है, मानभूम क्षेत्र में संथालों को नियंत्रित करने हेतु अंग्रेजी अधिकारी के नेतृत्व में सैनिकों भेजा गया था। कौन सा अंग्रेजी अधिकारी था जिसको मानभूम में होने वाले संथालों के विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए भेजा गया था? सही आंसर है दोस्तों कैप्टन माउंट गोमरी। कैप्टन माउंट गोमरी जो है उनको संथालों को नियंत्रित करने के लिए मानभूम भेजा गया था। नेक्स्ट है, इनमें से किस घटना के बाद मानभूम क्षेत्र में विद्रोह समाप्त हो गया था? सही आंसर है राजा नीलमणि सिंह की गिरफ्तारी के बाद। कब? राजा नीलमणि सिंह की गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ था? मानभूम क्षेत्र में जो है विद्रोह समाप्त हो गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक। पूछा गया है, सिंहभूम में 1857 के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? यहाँ पे सिंहभूम में पूछा है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको नेतृत्व कौन प्रदान किया था? सही आंसर है अमर सिंह। सिंहभूम बोलेगा तो अमर सिंह है। सिंहभूम बोलेगा तो अमर सिंह। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान चाईबासा के सैनिकों ने इनमें से किसके नेतृत्व में सरकारी खजाने को लूट लिया तथा जेल में कैदियों को जो है भगा दिया? सही आंसर है दोस्तों इसका रामनाथ सिंह और भगवान सिंह। किसने? रामनाथ सिंह और भगवान सिंह ने। सिंहभूम क्षेत्र में किसने विद्रोहियों को नेतृत्व किया था? अमर सिंह ने। और चाईबासा में सैनिकों को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? रामनाथ सिंह और भगवान सिंह ने। चाईबासा में
रामनाथ सिंह और भगवान सिंह। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान सरायकेला का राजा कौन था जिसने अंग्रेजों को समर्थन प्रदान किया था? तो यहाँ पे सरायकेला का राजा की बात हो रही है। सही आंसर है चक्रधर सिंह। सरायकेला के राजा चक्रधर सिंह, सरायकेला के जो राजा थे चक्रधर सिंह, उन्होंने 1857 के दौरान अंग्रेजों को समर्थन प्रदान किया था। नेक्स्ट है सिंहभूम क्षेत्र में 1857 का विद्रोह प्रारंभ होने से पूर्व सिंहभूम का जो कमिश्नर यहाँ से कोलकाता भाग गया था, उस कमिश्नर का नाम क्या था? उस कमिश्नर का नाम था दोस्तों सिसमोर। क्या नाम था? सिसमोर। उस कमिश्नर का नाम क्या था? सिसमोर उस कमिश्नर का नाम था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान खरसावां का राजा कौन था? 1857 विद्रोह के दौरान जो खरसावां का राजा था वो था हरि सिंह। खरसावां का राजा हरि सिंह था। खरसावां का राजा हरि सिंह था। नेक्स्ट है अर्जुन सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान अपने दीवान जग्गू की सहायता से विद्रोहियों को कौन सी नदी पार कराने में मदद की थी? सही आंसर है संजय नदी। क्या किया था? अर्जुन सिंह ने अपने दीवान, कौन था उनका दीवान? जग्गू, उनकी सहायता से क्या किया था? 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों को नदी पार कराया था। कौन सी नदी पार कराया था? तो सही आंसर हो जाएगा संजय नदी पार कराया था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह ने किस देवता या देवी को साक्षी मानकर विद्रोहियों से विश्वासघात नहीं करने की कसम खाई थी? सही आंसर है पौरी देवी। 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय क्या हुआ था? अर्जुन सिंह ने पौरी देवी को साक्षी मानकर विद्रोहियों से विश्वासघात नहीं करने का कसम खाया था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान सिंहभूम के किस जिलाधीश ने अर्जुन सिंह को चाईबासा आकर आत्मसमर्पण करने का संदेश भेजा, जिसे अर्जुन सिंह ने अस्वीकृत कर दिया? तो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आरसी बर्च। आरसी बर्च ने क्या किया था? अर्जुन सिंह को क्या बोला था? चाईबासा आकर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था, जिसको अर्जुन सिंह ने क्या किया? अस्वीकार कर दिया। तो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था? सही आंसर है आरसी बर्च। कौन था? आरसी बर्च। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह द्वारा आत्मसमर्पण करने से मना करने पर सिंहभूम के जिलाधीश कौन थे? आरसी बर्च ने अर्जुन सिंह पर कितने रुपए का जो इनाम की घोषणा कर दी थी? तो कितना रुपए का इनाम घोषणा कर दिया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1000 रुपए। अर्जुन सिंह पर कितना रुपए का इनाम का घोषणा कर दिया गया था? 1000 रुपए घोषणा कर दिया था जब उसने क्या किया? आत्मसमर्पण करने से मना किया था। किसने? आरसी बर्च ने क्या किया था? उस पर 1000 रुपए का इनाम का घोषणा कर दिया था। नेक्स्ट है इनमें से किस अंग्रेजी अधिकारी ने 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह के दीवान जग्गू को गिरफ्तार करके उसको फांसी पर लटका दिया था? सही आंसर है कैप्टन हेल। कैप्टन हेल ने अर्जुन सिंह का जो दीवान था जग्गू, उसको गिरफ्तार करके फांसी पर लटका दिया था। कौन? कैप्टन हेल ने। नेक्स्ट है इनमें से किस अंग्रेजी अधिकारी ने 1857 के विद्रोह के दौरान पोरहाट पर कब्जा करके अर्जुन सिंह के महल को जला दिया था? तो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसने क्या किया? पोरहाट पर कब्जा कर लिया और अर्जुन सिंह के महल को जला दिया? सही आंसर है आरसी बर्च। कौन? आरसी बर्च। कौन? आरसी बर्च ने क्या किया? पोरहाट पर कब्जा करके अर्जुन सिंह के महल को जला दिया। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान में से किस अंग्रेज अधिकारी ने विद्रोह को दबाने हेतु शेखावती बटालियन को रांजीगंज से चाईबासा भेजा था? तो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था? सही आंसर है दोस्तों इसका कर्नल फास्टर। कर्नल फास्टर ने क्या किया था? विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया था? शेखावती बटालियन को रानीगंज से कहाँ भेजा? चाईबासा भेजा। कहाँ से? रानीगंज से चाईबासा भेजा। कौन था? कर्नल फास्टर। नेक्स्ट है 1857 में सिंहभूम के विद्रोही राजा अर्जुन सिंह ने इनमें से किसकी सलाह पर आत्मसमर्पण कर दिया? पहले क्या था? आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ? सलाह दिया गया। कौन सलाह दिया? जिसके बाद उसने आत्मसमर्पण कर दिया। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मयूरभंज के राजा। मयूरभंज के राजा के कहने पर क्या किया गया? अर्जुन अर्जुन सिंह द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया। मयूरभंज के राजा। नेक्स्ट है 1857 के दौरान सिंहभूम के प्रमुख विद्रोही अर्जुन सिंह ने इनमें से किसके समक्ष आत्मसमर्पण किया था? तो सही आंसर है डाल्टन के समक्ष। पहले मना कर दिया था, फिर आत्मसमर्पण कर दिया। मयूरभंज के राजा के कहने पर किसके समक्ष किया आत्मसमर्पण? डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह का नेतृत्व पलामू में किसने किया? यहाँ पे पलामू में पूछा है नेतृत्व किसने किया? सही आंसर है नीलांबर पीताम्बर। पलामू में नेतृत्व किसने किया? नीलांबर पीताम्बर ने। पलामू में नेतृत्व किसने किया? नीलांबर पीताम्बर ने। नेक्स्ट है पलामू में किस जनजाति ने 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर का साथ दिया? तो वो कौन सी जनजाति थी? सही आंसर है खरवार, चेरो और भोक्ता। ये तीनों ही जनजाति ने क्या किया था? ये तीनों ही जनजाति ने जो क्या है नीलांबर पीताम्बर का सहयोग दिया था 1857 की क्रांति में। कौन कौन? खरवार, चेरो और भोक्ता। खरवार, चेरो और भोक्ता, इन तीनों ने ही क्या किया था?
नीलांबर पीताम्बर का साथ दिया था। नेक्स्ट है पलामू में चेरो जनजाति के लोग 1857 में के विद्रोह में इनमें से किसके नेतृत्व में शामिल हुए थे? तो चेरो जनजाति के जो लोग थे किसके नेतृत्व में शामिल हुए थे? सही आंसर है भवानी बख्श राय। भवानी बख्श राय के नेतृत्व में क्या हुआ था? चेरो जनजाति के लोग जो 1857 की क्रांति में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू के लेस्लीगंज तथा चैनपुर में विद्रोह को दबाने पहुंचे किस अंग्रेज अधिकारी पर विद्रोहियों ने हमला कर दिया था? सही आंसर है इसका दोस्तों लेफ्टिनेंट ग्राहम। लेफ्टिनेंट ग्राहम पर क्या किया था? जब वो पलामू के लेस्लीगंज और चैनपुर में आए थे विद्रोही को दबाने के लिए तो उस पर हमला हो गया था। वो किस पे? लेफ्टिनेंट ग्राहम पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू क्षेत्र में विद्रोह को दबाने हेतु लेफ्टिनेंट ग्राहम की सहायता हेतु इनमें से किसके नेतृत्व में एक सैन्य दल को सासाराम से शाहपुर भेजा गया था? तो किसके? लेफ्टिनेंट ग्राहम की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में एक सैन्य दल को कहां से कहां तक भेजा गया था? सासाराम से शाहपुर भेजा गया था। सही आंसर है मेजर कार्टर। मेजर कार्टर जो है उसके नेतृत्व में एक सैन्य दल को क्या किया गया था? सासाराम से शाहपुर भेजा है ताकि वो क्या कर सके? लेफ्टिनेंट ग्राहम की सहायता कर सके। नेक्स्ट है जनवरी 1859। जनवरी 1859 में इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने नेतृत्व में सैनिकों को पलामू में विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था? पलामू में विद्रोह को दबाने के लिए किसके नेतृत्व में भेजा गया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका कैप्टन नेशन। कैप्टन नेशन के नेतृत्व में पलामू में विद्रोहियों को दबाने के लिए भेजा गया था। इससे हम पहले हम लोगों ने देखा था कि पलामू के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट ग्राहम के सहायता के लिए किसको भेजा गया था? मेजर कार्टर को भेजा गया था। बाद में फिर जब पलामू के विद्रोही को दबाने के लिए किसको? कैप्टन नेशन को भेजा गया था। नेक्स्ट है पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस तिथि को फांसी दी गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब फांसी दिया गया था? सही आंसर है 28 मार्च 1859। 28 मार्च 1859 को क्या हुआ था? नीलांबर पीताम्बर को फांसी दे दी गई थी। कब? 28 मार्च 1859। 28 मार्च 1859। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? कौन सा स्थान था यहाँ पे फांसी दिया गया था? सही आंसर है लेस्लीगंज पलामू। लेस्लीगंज पलामू में नीलांबर पीताम्बर को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस पेड़ पर फांसी दी गई थी? सही आंसर है आम के पेड़ पर। किस पेड़ पर? आम के पेड़ पर नीलांबर पीताम्बर को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान धनबाद का उपायुक्त कौन था? यहाँ पे धनबाद का उपायुक्त पूछा गया कौन था? सही आंसर है दोस्तों ऑक्स। ऑक्स जो था धनबाद का उपायुक्त था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है झारखंड का निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह में अछूता रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संथाल परगना क्षेत्र। 1857 के क्रांति के दौरान संथाल परगना क्षेत्र जो है विद्रोहियों से विद्रोह से जो है अछूता रहा था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता करने के बदले इनमें से किसे राय बहादुर की उपाधि दी गई थी? तो वो कौन था जिसे राय बहादुर की उपाधि दी गई थी? सही आंसर है किशुन दयाल सिंह और रघुवर दयाल सिंह। किशुन दयाल सिंह, विष्णु दयाल सिंह और रघुवर दयाल सिंह, इन दोनों को क्या मिला था? राय बहादुर का उपाधि मिला था। किसको किसको? विष्णु दयाल सिंह और रघुवर दयाल सिंह। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान झारखंड में भाग लेने वाले किस अंग्रेज अधिकारी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया था? तो वो कौन थे जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था? तो सही आंसर है लेफ्टिनेंट डॉन्ट और सर्जेंट डाइडन। कौन? लेफ्टिनेंट डॉन्ट और सर्जेंट डाइडन को। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान झारखंड में भाग लेने वाले किस अंग्रेज अधिकारी को मरणोपरांत, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस जो है विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था? सही आंसर है सार्जेंट डाइडन को। सार्जेंट डाइडन को विक्टोरिया क्रॉस दोनों को मिला था, लेफ्टिनेंट डॉन्ट को भी मिला था और सार्जेंट डाइडन को मिला था, पर मरणोपरांत किसको मिला था? सार्जेंट डाइडन को मिला था। मरणोपरांत मतलब मरने के बाद जो है सार्जेंट डाइडन को मिला था। तो वो आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है तो थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ वीडियोस को करें लाइक और शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।